नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है पाठ 8 नंबर है इसका, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विकास राठौर और आप लोग मुझसे जुड़े रह सकते हैं YouTube के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में स्त्री शब्द का मतलब है तीन। संस्कृत में त्रि बोलते हैं, हिंदी में तीन बोलते हैं। तो त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन या मापना, मापन बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों की माप। तो अब हम त्रिकोणमिति में केवल तीन कोणों की माप के आधार पर सारी कैलकुलेशन करते हैं। त्रिकोणमिति में मतलब तीन कोण है, तो तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। और त्रिभुज हमारा जनरली समकोण त्रिभुज ही होता है। इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज ही लेके चलेंगे जब तक कोई दूसरा कोण या दूसरा त्रिभुज ना बोला जाए, तब तक हम इसको समकोण त्रिभुज मानकर चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के आधार पर ये हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। त्रिकोणमिति का मतलब आपको पता चला। और हमारा जो त्रिभुज होता है, तीन कोण का मतलब है त्रिभुज बनेगा, क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग। त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज होता है हमेशा। जनरली समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग काम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग किसी एक कोण के आधार पर कैलकुलेशन ज़्यादातर करते हैं। मान लीजिए इस कोण के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करनी है, तो कौन सी है इसके आधार पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कौन सी को लिया हमने? कौन सी से जुड़ी हुई हम लोग जानते पहले से कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है AC, ये हो गई कर्ण, और इसे हम लोग इंग्लिश में शो करेंगे K से। कर्ण K से दिखाएंगे हम लोग। इस कोण के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। तो इस कोण से जुड़ी हुई जो भुजा है, इस कोण से दो भुजाएं जुड़ी होती हैं, एक तो कर्ण जुड़ा होता है और एक आधार जुड़ा होता है। तो दूसरी भुजा हमने ले ली आधार। आधार मतलब बेस। इसको हम लोग दिखाएंगे A से। और तीसरी भुजा जो कोण के सामने की भुजा होगी वो होगी लंब। इसे हम लोग L से दिखाएंगे। तो हमारे पास त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई, तीन कोण होते हैं, तीन कोण तीन भुजाएं। अब हमारी कैलकुलेशन जब कोण के आधार पर है तो कोण के आधार पर ही करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 तरीके की मापन है। साइन थीटा, थीटा कोई कोण है यहाँ पर। इस थीटा का मान हम कोई भी ले सकते हैं। साइन A कोण का मान C है, या C कोण ले सकते हैं, तो साइन C लिख सकते हैं हम लोग। तो थीटा मतलब कोई भी कोण है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन,
कॉट सेक और कोसेक। थीटा कोई भी कोण है, इन्हें हम लोग कैसे लिखते हैं? हमारे पास एक शॉर्टकट में सूत्र है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का वाला जो सूत्र है, इसको हम लोग याद करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोग भी याद कर लीजिए, एक सूत्र हमारे पास लाल बटे कक्का। इससे हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माप हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं? पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। ऊपर से लिखेंगे तो साइन कॉस टेन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, अब नीचे से करते हैं। जैसे गोला चलता है सर्किल, वैसे हम लोग चलेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। सर्किल की तरह चले हम लोग, ऐसे घूमे हैं गोल गोल। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे करें घूम के। अब कॉट होता है टेन का उल्टा, मतलब अगर टेन लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब होगा। तो कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार होगा, और कोसेक कर्ण बटे लंब होगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे फॉर्मूले सूत्र या मापन हम लोग याद कर लेते हैं। हमें पूरा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इसको याद कर लें, इसी से हमारा काम हो जाएगा। कि साइन में क्या लिखना है? लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण, टेन में लंब बटे आधार, और कॉट में आधार बटे लंब, सेक में कर्ण बटे आधार, और कोसेक में कर्ण बटे लंब। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। चलिए, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस त्रिकोणमितीय बात से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है, जिसका नाम है प्रश्नावली 8.1। अभी हमने जो सीखा लाल बटे कक्का सूत्र से माप निकालना, वो हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। कैसे करना है ये अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब 90 अंश का है। AB 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग।
ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस कोण के आधार पर चलें तो हमें लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं। हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा है AC, इसका वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने लिखा 24 का स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग और 7 का वर्ग। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 49 योग है 625। AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर आया 625। स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर √625। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। जोड़े बने, जोड़े से एक वैल्यू बाहर आती है तो इस एक जोड़ा बना तो इसे इसके एक वैल्यू बाहर आई और इसका जोड़ा बना तो इससे एक वैल्यू बाहर आई तो आया 25। जोड़े में से केवल एक ही वैल्यू बाहर आती है तो हमारा जो AC आया वो आया 25 सेंटीमीटर मतलब कर्ण हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। साइन ए लाल बटे कक्का से हम लोग निकालते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, हमेशा अगर हम कोण A निकाल रहे हैं तो कोण A के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कोई भी कोण निकालना हो, चाहे वो A निकालना हो या C निकालना हो, उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो अगर हम कोण A निकाल रहे हैं साइन A तो इसके सामने भुजा लंब होगी, 7 सेंटीमीटर लंब है। तो ये हो गई AB, AB नहीं BC, और कर्ण है AC। तो BC है 7 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए आया 7/25। दूसरा है कॉस ए। ये भी ए के आधार पर ही निकालना है। फॉर्मूला हमारा कहता है कॉस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा तो लंब है, कोण से जुड़ी हुई भुजा आधार होगी। तो कोण से जुड़ी हुई भुजा है AB और कर्ण भुजा में कोण कर्ण पता ही है AC है। तो AB हो गई 24 और AC है 25। ये हो गया कॉस ए का मान। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं साइन C। साइन C, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण।
अगर हम सी के आधार पर निकालेंगे तो सी के सामने भुजा लंब है, वो होगी ए बी, और कर्ण है ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। अब निकालते हैं कॉस सी। लाल बटे का सूत्र से कॉस सी होगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा होता है जो भुजा उस कोण से जुड़ी हुई हो, तो हमारा कोण सी है, सी से जुड़ी हुई भुजा है बी सी, और कर्ण है हमारा ए सी। तो बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर और ए सी है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हो गए आपके आंसर्स। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि चित्र में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया हुआ है हमें पी क्यू आर, जहाँ पर Q समकोण है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्यू आर निकालना है। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सबका मान लगाया। पी आर का मान लगाया 13, पी क्यू का मान लगाया 12 और क्यू आर हमें निकालना है, तो उसको वैसा का वैसा ही लिखा। 13 गुणा 13 तो 169, 12 गुणा 12 तो 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 को 12 की दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ भेजा तो माइनस में चला गया, बराबर में बचा क्यू आर का स्क्वायर। घटाने के बाद बचा 25 और इधर है क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो क्यू आर आया 5। क्यू आर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बराबर में जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं। tan p का मान निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा लाल बटे कक्का से tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास, T के हिसाब से देखते हैं, कौन P के सामने भुजा लंब यानी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर। आधार कितना है, जो उस कोण से जुड़ी हुई भुजा होती है,
कोण पी से जुड़ी हुई भुजा है पी क्यू माइनस कॉट, कॉट इसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का मान होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है आर के हिसाब से देखना होगा हमें, आर कोण आर के हिसाब से आधार कौन सा है जो उससे जुड़ी हुई भुजा है क्यू आर, और लंब कौन सा है जो उसके सामने की भुजा है, आर के सामने कौन सी भुजा है पी क्यू। तो हमने लाल बटे का सूत्र से ही लिखा हुआ है और कोण के हिसाब से पता गया। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, चाहे वो आर हो, आर के सामने की भुजा है पी क्यू, तो इसके सामने भुजा ये लंब है। और पी की अगर पी के हिसाब से निकालना है तो पी के सामने की भुजा क्यू आर है, वो उसकी लंब है। तो हमने लिखा क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। जब 5/12 माइनस 5/12 है तो आंसर आया 0। ये हो गया आपका आंसर। तो tan b माइनस कॉट आर बराबर 0। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा है, 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ से 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो आएगा कॉट ए बराबर 8/15। लाल बटे कक्का से कॉट ए का मान होता है आधार बट्टे लंब। तो हमें जब आधार पता है लंब पता है तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण निकालने के बाद हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। तो इसे आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए एंगल ए कोण ए बराबर कोण बी। हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। हल। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं एक। दोस्तों हमने बी को यहाँ पर क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनमें से हमारे त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज होता है और एक समकोण त्रिभुज हमें दिया नहीं होता, बाकी के 2 कोण दिए होते हैं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज सी है जो दिया नहीं गया है, तो सी पे समकोण त्रिभुज बनाया, बाकी 2 कोणों के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉस ए निकालना है हमें सबसे पहले। कॉस ए लाल बटे का सूत्र से आएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास, अगर ए के हिसाब से देखें तो ए से जुड़ी हुई भुजा ए सी, और कर्ण है ए बी। कॉस बी निकालें तो ये भी सूत्र वही होगा आधार बटे कर्ण
लेकिन कोण बी के हिसाब से निकालना है। तो कोण बी के सामने की कोण बी से जुड़ी हुई भुजा है BC और कर्ण है हमारा AB। फॉर्मूले में जैसा कि हमने दिया हुआ है cos A बराबर cos B है, यदि cos A बराबर cos B है तो cos A का मान क्या है AC बट्टा AB और cos B का मान है BC बट्टा AB। हम चाहे तो यहाँ से AB डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC गुणा AB बराबर BC गुणा AB। अब आप काट सकते हैं AB से AB, तो बचेगा AC बराबर BC। हम त्रिभुज में देखते हैं AC बराबर BC है, AC बराबर BC, AC के सामने का कोण जो है वो है B और BC के सामने का कोण जो है वो है कोण A। हमें यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B होगा। ये हो गया हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। हमें ये सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B है। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा और जो ना आए वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आगे हम लोग निकालने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बनती है ये हम लोग जरा बनाना सीख लेते हैं। कोई कोण है उसको अगर हमें रेडियन में लिखना है, रेडियन में, तो रेडियन में लिखने के लिए एक पाई है, पाई का मान होता है 180। तो अगर किसी नंबर को हमें रेडियन में लिखना है तो मान लो 30 को लिखना है, तो 30 को कैसे लिखेंगे हम लोग, एक 180/6 और 180 का मान तो पाई है, तो पाई बटे 6। तो 30 को लिखना है हमें पाई बटा 6। 45 को कैसे लिखना है, चार से भाग करके, तो ये हो जाएगा पाई बटे 4। ये हो गया पाई बटा 4। 60 के लिए पाई बटा 3 और 90 के लिए पाई बटा 2, क्योंकि पाई है 180 और बटे में 2 तो 90 हो जाएगा। ये हो गए हमारे रेडियन में। इन कोणों की माप रेडियन में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप वापस अगर रेडियन में दिया हो तो हम वापस उसे कोण के रूप में, डिग्री के रूप में बना सकते हैं। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। चलिए, ऊपर के जो कोण माप लिखे हैं वो डिग्री में है, नीचे के जो कोण लिखे हुए हैं वो रेडियन में है। अब हम लोग कोणों की माप निकालते हैं। इस थीटा की जगह पे हमें केवल ये मान लगाने होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। हमें निकालना है साइन 0 का मान, तो थीटा की जगह लगा दिया हमने 0। साइन 0 का मान 0 ही रहता है। साइन 30 का मान 1/2। अगर आप एक लाइन बस आपको याद करनी होती है, बाकी सारी लाइनें अपने आप बन जाती हैं।
तो बस हमें केवल एक ही लाइन याद करनी है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। दोस्तों हमें पहली लाइन बन के तैयार हो चुकी है। अब इस पहली लाइन को ही बस याद करना होता है हमें, और कोई लाइन नहीं याद करनी है। एक लाइन याद होने के बाद हम पूरी सारणी अपने आप बना सकते हैं। कैसे बनानी है देख लेते हैं। साइन 30 का हमें पूरी लाइन लिख दी है। अब उसको पीछे से लिखना शुरू करते हैं। पीछे से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इस तरीके से हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब tan थीटा पे आते हैं। tan थीटा में एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जो भी साइन का मान होगा उसके बट्टे में कॉस का मान रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग निकालना चाहें cos 45 का मान हमें निकालना है, वो tan 45 का हमें मान निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे साइन 45 बट्टा में cos 45। साइन 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान है 1/√2। इनसे ये कट गया बराबर 1। तो इस तरीके से हमारा tan 45 का मान निकला 1। और ऐसे ही हम लोग साइन के बट्टे में cos की वैल्यू रख कर tan का मान निकाल सकते हैं, या फिर इसके बट्टे में इसे रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसके बट्टे में इसको रखेंगे कितना आंसर आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। इसके बट्टे में इसको रखा 0 आया, इसके बट्टे में इसको रखा 1/√3 आया, इसके बट्टे में इसको रखा 1 आया, इसके बट्टा में इसको रखा 2 से 2 कट जाएगा, बचाएगा √3। इसके बटे में इसको रखा तो जाएगा अनंत बार। ये अनंत का साइन है डमरू की तरह। हम लोगों ने लाल बटे कक्का सूत्र में पढ़ा था कि tan का उल्टा cot होता है। उल्टा मतलब अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर सीधा पीछे से लिखना शुरू कर सकते हैं। हम लोग पीछे से लिखते हैं तो अनंत √3/2 1/√3 और ये आएगा 0। इस तरीके से हमारी अभी तक 1 2 3 4 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं sec पर। sec का हमने पढ़ा था कि ये cos का उल्टा होता है। तो cos का उल्टा कर दो, मतलब हर को अंश में बदल दो, अंश को हर में कर दो। तो cos लिखा हुआ ये, तो 1/1 एक ही रहेगा। इसको उल्टा किया तो 2/√3, इसको उल्टा किया तो √2, एक नहीं लिखते बट्टा में। इसको उल्टा किया तो 2 और इसको उल्टा किया तो आएगा अनंत। मतलब 0/1 है, 1/0 करेंगे तो अनंत आएगा। अब जस्ट फिर वही काम पीछे लिखना शुरू करते हैं। अनंत 2 √2 2/√3 और 1। और इस तरीके से हमारी सारणी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग सारणी की बस एक ही लाइन याद करनी होती है साइन थीटा की, बाकी सारणी अपने आप बन जाती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बनाई।
अब इसी सारणी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, एक अभ्यास हमारे पास, उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली से जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। हमारी प्रश्नावली है 8.2। इसका देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग। पहला भाग तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का भाग है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमें इनके मान लगाने डायरेक्ट। फिर से क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। बराबर लगा है 2 tan 45 का मान लगाना है और उसका वर्ग करना है। tan 45 का मान लगाइए पहले तो 1 और उसका वर्ग किया स्क्वायर। cos 30 का मान लगाया आपने √3/2 और उसका स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। माइनस में साइन 60 का मान लगाया √3/2, इसका भी स्क्वायर किया। हमने देखा प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का √3/2 का स्क्वायर, ये वैसे ही कट गया। बचा 2 गुणा में 1 बराबर 2, ये इसका आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पहले का ही 5वां भाग। पहले का ही 5वां पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में साइन स्क्वायर 30 और प्लस में है कॉस स्क्वायर 30। सबके मान लगाए हमने। 5 cos 60 का मान लगाया, उसका वर्क करना है हमें। cos 60 का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 और इसका वर्ग माइनस tan 45 का मान 1 और इसका वर्ग बट्टा में साइन 30 का मान 1/2 इसका वर्ग प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इसका वर्ग। इनका वर्ग खोला यानी ब्रैकेट खोला तो आया 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस 1 बट्टा में 1/4 प्लस 3/4। पहले का आया
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बट्टे में 4/4 कट गया, 1 आया। 4, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आएगा एलसीएम 12। तो 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया तो 5 3 15 प्लस 3 का भाग दिया 12 में 4 बार गया तो 16 चौके 64 और माइनस में 1 का भाग दिया 12 में तो 12 बार गया माइनस के 12। तो आएगा हमारा 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस के 12 बट्टे 12। 9 में 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसी से निकाल लेते हैं। इसे हम लोग tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं? tan में कितने का मान होता है? ये √3 tan 60 का, तो इसे हमने लिख दिया कि tan 60 का मान √3 होता है। तो अब दोनों तरफ कंपेरिजन करने पर तुलना करने पर हम देखते हैं tan से tan हट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा। इसे लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी तरफ लेते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसे हम लोग tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं? यह है tan में 30 का मान। तो तुलना करने पर दोनों से तुलना की हमने तो tan से tan हट गया, बचा a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से या जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को दोस्तों हमें a और b के मान निकालने हैं, तो हमें केवल a और b ही लाने थे, tan को हटाना था। इसलिए हमने सारे मान tan वाले लगा के tan को ही हटा दिया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर b से b कट गया, ये हो गया 2a बराबर 90। तो a बराबर 2 को 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 90/2। तो a का मान आया 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आया। अब हम
ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमें बी का भी मान निकालना है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी। ए का मान रखा हमने ए की जगह तो 45 प्लस बी बराबर 60। 45 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, बी के साथ प्लस का रिलेशन है इसका, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर बचेगा बी, तो बी बराबर 15 डिग्री। इस तरीके से हमारा ए और बी के दोनों के मान निकल चुके हैं। हमें ए और बी के मान निकालने थे। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, आसान है, टेबल का प्रयोग करना है, बस सारणी का प्रयोग करके आप लोग सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए नमस्कार।